जय श्री बालाजी। आइए हम जानते हैं एस्ट्रो सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारी कंपनी के एस्ट्रो सॉल्यूशन की सीईओ आचार्य राजानंद शास्त्री जी हमारे साथ हैं। जय श्री बालाजी, जय जय श्री राम। अत्यंत पावन सुअवसर, श्रावण मास का समापन, भाद्रपद मास का शुभारंभ। इस विशेष ऐसे संयोग पर एक विशेष ही जो दोष है उसके बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं, और इस जानकारी के नियमित अवगत होते रहने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में श्राद्ध पक्ष भी आ रहा है, किस किस दिन आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए पितृ दोष के लिए, इन सभी जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे इस एस्ट्रो सॉल्यूशन के पेज से जुड़े रहें, इसे शेयर करते रहें। क्योंकि एस्ट्रो सॉल्यूशन एक ऐसी कंपनी है जो आपको फुल्ली सर्टिफाइड के साथ में एक एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर को प्रोवाइड करती है, जिसमें कि एक सर्वप्रथम मेरा भी नाम आता है। तो हम लोग क्या है कि पितृ दोष जो एक अभिशाप है, बहुत ही बड़ा एक गहरा जो है, इससे आदमियों में डर है, आम आदमी बहुत ज्यादा इससे डरा रहता है, उसके बारे में बताया। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एस्ट्रो सॉल्यूशन क्या है। एस्ट्रो सॉल्यूशन एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, जिसका कि रीजनल ब्रांच में आज मैं उपस्थित हूं, और यहीं से ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि पितृदोष है क्या। सामान्यतः अगर हम जाने तो पितृदोष कुंडली और पूर्वज दो तरीके से बनता है। भ्रांतियां मिलती है कि हमारे तो कोई पितृ है ही नहीं, हमारे घर में कभी कोई पितृ आते जाते ही नहीं, तो हमारे पितृदोष नहीं। ऐसा नहीं। पितृदोष ग्रहगत भी बनता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है, किस स्थान पर बैठा है, उसकी स्थिति के वक्त भी पितृदोष बनता है। दूसरे तरीके से बनता है कि हमारे घर के जो भी कोई पूर्वज है, हमारा हो सकता है कि सातों पीढ़ी में से कोई भी हो सकता है, जो किसी भी प्रकार से पितृ योनि में भटक रहा है, और वर्तमान में जो पीढ़ी है यानी कि हम हैं, हम उनको समय पर उनका आदर नहीं कर पा रहे, सत्कार नहीं कर पा रहे, उन्हें भोग नहीं दे पा रहे, या उनको भोजन नहीं करा पा रहे, जलपान नहीं करा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भूख प्यास से व्याकुल होने पर ऐसे पितृ जो तड़पते रहते हैं, उनके कारण हमारी वर्तमान पीढ़ी उनके उस श्राप के कारण दुखों में भटकती रहती है, और निरंतर किसी न किसी दुख से ग्रसित होती रहती है। इसके बाद आइए एक और हम ये और बताते हैं आपको कैसे ये ग्रहगत कैसे बनता है और पूर्वजों का क्या है। जब किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य केतु के राहु एक साथ बैठ जाएं, या नवे घर पर जब सूर्य राहु का युति हो, तो भाग्य स्थान से पितृदोष बनता है। तो ग्रह के कारण ऐसे समझे, सूर्य का राहु का केतु का संबंध जब होता है तो उस स्थिति को पितृदोष माना है। ये ग्रह क्या है। दूसरी बात, पूर्वजों का आना कभी किसी के शरीर में, किसी भी उसमें जब कोई पितृ प्रवेश करता है, शरीर के द्वारा आपसे वार्ता करना चाह रहा है, और वह किसी प्रकार के रुग्ण अवस्था में यदि आता है, रोता हुआ अगर आता है, किसी प्रकार का दुखी आता है, तो ये समझिए कि हमारे पितृ परेशान हैं और इनके कारण हम लोगों के कार्य रुके हुए हैं। मानव जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं, आपके बनते बनते कार्य अचानक से बिगड़ने लगते हैं। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है। विवाह समय पर हो भी गया तो संतानोत्पत्ति में बाधा आने लगती है। व्यापार का अगर मार्ग खुला हुआ मिलता है, व्यापार चालू भी हो जाता है, तो व्यापार में नियमितता नहीं आ पाती। जब हम किसी जगह जॉब में होते हैं, तो जॉब के अंतर्गत आए दिन हमें कौन कोई समस्या का सामना करना पड़ता है, लगातार हमारी एक स्थान पर जॉब भी नहीं टिक पाती है। ऐसी परिस्थितियों के बाद पितृदोष का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। संतानों में देखने को मिलता है कि संतानें कहना नहीं मानती है, अनावश्यक कार्यों की ओर, दुर्व्यसनों के सेवन की ओर उनका झुकाव होता चला जाता है। ये सब पितृदोष के कारण। अब बात यह है कि पितृदोष का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इजीली सॉल्यूशन नहीं दे पाता, उसके लिए एस्ट्रो सॉल्यूशन को बनाना।
क्योंकि पितृदोष ही एक ऐसा दोष है जिसके कारण आदमी आम जन भटकता रहता है। कभी घर के अंदर गति, आपने देखा होगा रात्रि जगह करता है। कभी देखा होगा कि आज गंगा जी जा रहा है, आज गया जी जा रहा है, आज उनका श्राद्ध के लिए जा रहा है, आज पुष्कर जा रहा है। तो ऐसे उसके मन में अनेकों भ्रांतियां होती है और वो फिर भी परेशान रहता है। तो उन सबको समेट करके इस पितृदोष का जो मेन समस्या का समाधान है वो आपके घर में, आपके हाथों में, आपके पास ही छुपा हुआ है। सर्वप्रथम जब तक हम हमारे घर से उस पितृदोष को, हमारे जन्म कुंडली से उस पितृदोष को मुक्ति की ओर प्रेषित नहीं करेंगे, जब तक हमारे पितृ हमारे से प्रसन्न हो ही नहीं सकते। तो सबसे पहले शुरुआत हमें हमारे घर से करनी होगी, हमारे दिनचर्या से करनी होगी कि हमें हमारे पितृ हमसे क्या चाहते हैं, जिनको कि हम बदलाव करके कैसे हम इस दोष से बच सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो उपाय हैं वो आपको एस्ट्रो सॉल्यूशन के बैच के जरिए दिन पर दिन मिलने लगेंगे। आने वाले श्राद्ध में बहुत ही अच्छे तरीके के किन से श्राद्ध में, प्रथमा के श्राद्ध में क्या करना चाहिए, द्वितीया के श्राद्ध में क्या करना चाहिए, ऐसे प्रत्येक तिथि के आधार पर हम आपको ये बतलाया जाएगा कि आज जिनका श्राद्ध है आप उनके लिए क्या करें। उस श्राद्ध की तिथि और उस वार से और उस नक्षत्र से जोड़ करके उसका समाधान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप छोटे छोटे आसान उपाय करके इन पितृदोष से बच सकते हैं। आज से पहले हमने 9 पितृदोष निवारण पितृ शांति तर्पण महायज्ञ की, जिनमें भारी मात्रा में, भारी संख्या में लोगों को पितृदोष से निवृत्ति मिली है और बहुत लोगों के घरों में खुशियां लौटी है। जिनके संतान नहीं थी उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है, जिनके व्यापारों में अड़चने थी वह अड़चने समाप्त होकर उनका भाग्य आगे की ओर बढ़ने लगा है। तो ऐसे हमने बहुत से, अभी तक हमने 9 तर्पण महायज्ञ किए। जयपुर की विश्व प्रसिद्ध गलता पीठ में भी हमने 3 बार तर्पण महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एक एक साथ बैठ करके पितृदोष से निवारण के लिए शामिल हुआ करते थे। और आज वह सब लोग मतलब एक अपने राह पर चल पड़े हैं और उनको बहुत अच्छे समाधान इससे मिले। और इस समाधानों के मिलने के तत्पश्चात ही हमारी ये सफलता मिली कि हम एक ही नहीं, हम इसको 9 बार आयोजित कर सके और भविष्य में फिर आयोजित होने जा रहा है। इसके साथ ही आपने सुना होगा भागवत कथा का नाम, शिव महापुराण का नाम, नानी बाई का मायरा का नाम, देवी भागवत का नाम, ऐसी कई कथाएं आपने अपने जीवन में राम कथा आदि का नाम भी खूब सुना है। लेकिन हमने पितरों के प्रति जागरूक हो, व्यक्ति अपने पितरों के प्रति सत्कार करने के लिए तैयार हो और कैसे हम उनसे आगे बढ़ सकें, उसके लिए हमने एक पितृ कथा का आयोजन भी किया, जो विश्व की पहली पितृ कथा बनी। और आप सभी के सहयोग से, बालाजी महाराज की कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि विश्व का प्रथम पितृ कथा वाचक मैं बना। और सिद्धपीठ सालासर धाम, सालासर बालाजी, जिला चूरू से हमने इस कथा का बहुत ही अच्छे तरीके से आगाज किया और ये कथा बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुई और सभी लोगों को इस कथा के माध्यम से पितृदोष के बारे में जानने को मिला, पितृदोष के उचित समाधान करने को मिले। तो आज के इस लाइव में हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि पितृदोष की भ्रांतियों में आप ना उलझें, अब पितृदोष के समाधान की ओर बढ़ें और इन समाधानों से जुड़े रहने के लिए आप इस पेज से जुड़ें, इस पेज को फॉलो करें। और ये कंपनी एस्ट्रो सॉल्यूशन जो आपको एक उचित तौर पर एक इजीली समाधान देने जा रही है, उन समाधानों के बारे में बतलाती जाएगी। आज से आप नियमित एक तरीके से कार्य करें कि जब पितरों का महीना आ रहा है, अब उनके आने में हमारे पास में 42 दिन शेष बचे हैं। 2 सितंबर से पहला श्राद्ध प्रारंभ होगा। श्राद्ध पक्ष को पितरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय बतलाया जाता है। हम क्या करें, आप तैयार रहिए आपके पितरों का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए, क्योंकि वो हमसे जो चाहते हैं हम उन्हें दे सकें। इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है ये हम आपको अब आगामी लाइव जो हमारा शनिवार को होगा और मध्याह्न 2 बजे से होगा, उसके अंतर्गत बतलाएंगे। जय श्री बालाजी, जय सिया राम, जय पितृ।